तो चलिए क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट इस बार मैट्रिक का एग्जाम देंगे 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देंगे उन सभी के लिए वायरल गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। वायरल गेस क्वेश्चन आप सभी के बीच लाए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे रट जाइए, घोल करके पी जाइए बाबू, इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में सोशल साइंस के मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव अब गेस ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए 80 ऐसे महत्वपूर्ण जो बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना कितना है, 100% गारंटी है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए आप सभी के सामने है पहला क्वेश्चन, यहाँ पे है, देखिए जल्दी से बताइएगा और जितना है भी है 25 में से कितना आंसर आप सभी का सही जाता है बाबू आपके आज के सेशन में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध ये कहाँ पे हुआ था? सेडौन में हुआ था, सेडेवा में, साइडाइन में, ये फ्रैंकफर्ट में। तो देखिए 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था बाबू, ये कहाँ हुआ था? तो सेडौन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेडौन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? तो आपको पता होगा कि इटली और जर्मनी का एकीकरण जब हो रहा था बाबू, तो इसके एकीकरण का जो बाधा था ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए तीसरा नंबर है कि चेका का गठन कौन किया था? चेका का गठन आप सभी को बताना है, कार्ल मार्क्स ने किया था, लेनिन ने किया था, लियो टॉल्स्टॉय ने या फ्रेडरिक एंगल्स ने? तो चेका का गठन लेनिन ने किया था बाबू, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। एकदम याद कर जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू ये सभी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और सभी ऑब्जेक्टिव ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लंदन में अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था? तो देखिए याद रखिएगा, लंदन में जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा था बाबू, ये 1870 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? तो साथी आप लोग याद रखिएगा कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के जो लेखक थे वो फान बाओ चाउ थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, फान बाओ चाउ। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे मेरे साथी? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए मैकडोनाल्ड थे, सर जॉन साइमन थे, एलेन हेस्टेन थे या रिचर्ड अस्ट्रेजी थे? तो साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे बाबू वो सर जॉन साइमन थे, ठीक है। सर जॉन साइमन, जिसमें साइमन लगा है वही साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का जो प्रयोग था बाबू, ये जो किए थे वो लुई ब्ला कौन थे? औद्योगिकरण की प्रक्रिया, ठीक है, कि शब्द का प्रयोग जो किए थे वो लुई ब्ला ने किए थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ हुआ था, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? मैनचेस्टर, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन नंबर सी बहरीन या दिलमुर? तो देखिए पहला विश्व बाजार के रूप में जो शहर उभर कर आया था उस शहर का नाम था बाबू अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन और सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये जो कथन था बाबू ये मार्टिन लूथर का था। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे? कुरान का, रामायण का, गीता का या बाइबल का? तो गुटेनबर्ग जो थे बाबू ये सबसे पहले जो छपाई खाना सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे? तो बाइबिल का किए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देते चलिए और आप लोग 25 में से कितना सही किए साथी हमें बताइएगा। और आपका कमेंट हम आता है बाबू, बहुत ही अच्छा लगता है। पिछले वीडियो में आप सभी लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा रहा है, देख करके काफ़ी अच्छा लगा। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं को
से 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है बाबू। और इसमें पंचायती राज संस्थाओं में जो महिलाओं का आरक्षण है ये कितना है, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर ए 50% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। देखिए जो पंचायत समिति होता है बाबू, इसका जो प्रधान होता है वो प्रमुख होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था। तो सबसे पहले राजनीतिक दल का जो नींव था वो सबसे पहले बाबू वो ब्रिटेन में पड़ा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स, ठीक है, कब बना था। ऑप्शन नंबर 62 में, 1962 में, 1972 में, 1982 या 1992। तो दलित युवाओं का संगठन यानी दलित पैंथर्स का जो संगठन था वो 1982 में हुआ था गठन इसका। 17 नंबर है कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध सरकार है या अवैध सरकार है या संघ सरकार है। तो लोकतंत्र एक उत्तरदायी और क्या है बाबू, चलिए बताइए जी। तो ये क्या है, एक अवैध सरकार है बाबू, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग आंसर देते रहिए, आप लोग ए होगा कमेंट में करते रहिए आप लोग आंसर बाबू, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। इनमें से किस देश के राष्ट्रपति, ठीक है, रबर स्टाम्प की तरह नहीं है। ब्रिटेन, कनाडा, भारत या ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए बाबू याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है, भारत की राजधानी नई दिल्ली होती है। आपको बताना है कि ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो बताइए कि भारत के इनमें से किस देश के राष्ट्रपति रबर स्टाम्प की तरह नहीं थे। तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश के उसे क्या कहा जाता है। तो जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा बाबू उसे हम लोग क्या कहेंगे, विकसित देश कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रीय आय से अर्थ होता है सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपकरणों की आय, उत्पादन के साधनों की आय। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों का आय, ठीक है। क्या हो जाएगा, उत्पादन के साधनों की आय से हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। विनिमय का जो सबसे अच्छा माध्यम है ये क्या होता है, वस्तु होता है, चेक होता है, प्रतिज्ञा पत्र होता है या मुद्रा होता है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम आपको पता होगा, अभी सबसे जो ज़्यादा चल रहा है बाबू मुद्रा चल रहा है, ठीक है। ये सबसे बढ़िया माध्यम है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, तो धातु मुद्रा पहले चलता था, सिक्का, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, एक मिनट बाबू, क्या होगा, मुद्रा का प्राचीनतम बोला है, मतलब पहले का जो रूप था बाबू वो वस्तु के बदले क्या दिया जाता था, वस्तु देते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली था, ठीक है। वस्तु मुद्रा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। अगर अभी बोलेगा तब पत्र मुद्रा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन प्राचीनतम बोला था, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है। तो शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था। तो साथी याद रखिएगा, जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू किया गया था। और 25 और लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना, तो याद रखिएगा WTO की स्थापना 1995 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है बाबू, वाशिंगटन DC है बाबू। कहाँ है जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ पे है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जितना हो सकता है अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे और इसी प्रकार गेस क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे साथी, और बहुत ही शानदार सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।